हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएल सिक्रेशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये मेनली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है 10 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएल सिक्रेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डेवनपोर्ट थ्योरी, ठीक है, डेवनपोर्ट ने एक थ्योरी दी थी, उसके द्वारा हम बताएंगे एचसीएल सिक्रेशन की। ठीक है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट इज़ अ एक्टिवेट प्रोसेस। जो HCl सिक्रीशन होता है वो एक एक्टिवेट प्रोसेस है दैट टेक प्लेस अ कैनालिकुलाई ऑफ द पैराइटल सेल इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये कहाँ पे होती है? ये कैनालिकुलाई एक पैराइटल सेल होती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वहाँ पे ये होती है। फिर दिस इज एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज ड्राइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और इस पे क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो इसीलिए हमें ये किस प्रोसेस में ड्राइव होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। देन CO2 ड्राइव फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पैराइटल सेल। और CO2 ड्राइव करता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ पैराइटल सेल में। ठीक है, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि इस पे हम HCl सिक्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको अभी आपको इस चार्ट में समझाएंगे कि HCl सिक्रेशन होता क्या, हमारा HCl बनता कैसे। ठीक है, उससे पहले हम बताएं कि क्या होता है। देखिए, सम अमाउंट ऑफ CO2 इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अमाउंट में ब्लड जो होता है, हम CO2 होता है, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंस होता है और इट इज़ कंबाइंड विद द वाटर। ठीक है, फॉर मेक कार्बनिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, हमारे ब्लड में CO2 प्रेजेंट होता है प्लस साथ ही साथ इसमें H2O भी होता है, ये कंबाइन करता है आपस में। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये बनाता है, क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ से अलग हो जाता है। अब ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्लोराइड आयंस एंड ऑल्सो पंप इन द कैनानिकुलस एक्टिवली। द क्लोराइड इज ड्राइव फ्रॉम द सोडियम in the blood. Now, the hydrogen ion combined with the chloride iron into form of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब समझिए कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी 3 स्टेजेस हैं। ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये पैराइटल सेल है और ये हमारा ल्यूमेन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ही पानी है H2। ठीक है, H2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पैराइटल सेल में आता है, ये सेम जैसा तिस ये हमारे ल्यूमेन में निकल जाता है H2। ठीक है, देन यहाँ से क्या करता है, जो सोडियम होता है वो अंदर से बाहर आता है। ठीक है, पोटेशियम बाहर से अंदर जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पैराइटल सेल में जाता है और जैसे ये अंदर जाता है पैराइटल सेल में, ये बाहर निकल जाता है इस चैनल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पैराइटल सेल में प्रेजेंस होता है वाटर H2O। अब H2O डिवाइडेड होता है OH माइनस और H प्लस में। ठीक है, ये डिवाइड हुआ, जैसे टूटेगा ये OH माइनस और हाइड्रोजन में, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो होता है वो बाइकार्बोनेट बना हुआ होता है। कैसे, जो हमारा H2O और CO2 होता है, ये आपस में मिलते हैं और बनाते हैं वो बाइकार्बोनेट या कार्बनिक एसिड जो है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCO3। अब ये CO2 के साथ मिलती है, मतलब ये OH जो है CO2 के साथ मिली तो ये क्या बनाएगी, H2CO3। ठीक है, यहाँ पे देखिए CO2 H2O के साथ मिला, इसने बनाया HCO3 माइनस और हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या बना, HCO3 माइनस और H प्लस आयन, ये अलग हो गया। ठीक है, ये आ गया बाहर ल्यूमेन से, ये आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब यहाँ से कैल्शियम जैसे ही अंदर जाता है हमारे पैराइटल सेल में,
ये यहाँ से निकल जाता बाहर, ठीक है। अब यहाँ से बना था हमारा H प्लस, तो ये H प्लस क्या करता है, इस चैनल के थ्रू ये आ जाता बाहर हमारे ल्यूमेन में। जैसे ल्यूमेन में आता है तो ये बनाता है क्या, H प्लस, तो ये यहाँ से निकला, Cl माइनस यहाँ से, ये आपस दोनों में कंबाइंड होते हैं और बना लेते हैं क्या, HCl, ठीक है। चलिए इसको हम एक और रिवाइज करें। ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, पैराइटल सेल है, ये ल्यूमेन है। H2O इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पैराइटल सेल में आता है और ये बाहर निकल जाता है सेम फॉर्म में। फिर यहाँ से जो सोडियम होता है वो बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर जाता है और ये इस चैनल के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। पोटेशियम फिर से अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है H2O टूटता है OH माइनस और H प्लस में, तो OH माइनस CO2 के साथ मिलता है और बना लेता है CHCO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अब ये क्या करता है, ये बाहर आ जाता है। अब जैसे बाहर आता है ये क्लोरीन को अंदर भेजता है ना, क्लोरीन अंदर आता है तो ये सीधे पैराइटल सेल से बाहर निकल जाता है इस चैनल के थ्रू Cl। अब यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन बना है वो हाइड्रोजन इस चैनल के थ्रू बाहर निकलता है, ल्यूमेन में पहुँचता है। जैसे ल्यूमेन में पहुँचता है तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोराइड के साथ मिल जाता है, ठीक है, तो ये बना लेता HCl, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। यहाँ पे हमने वही बताया कि CO2 H2O के साथ मिलता है कार्बनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, ये बना लेता है HCO3 और H माइनस, ठीक है। अब CO2 क्या करता है, H2O प्लस NaCl क्या करता है, CO2 H2O प्लस NaCl, तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया और ये सोडियम क्या बना लिया, बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये वापस बाहर आ जाएगा, तो CO2 प्लस H2O है ना, NaCl, तो अभी क्या करता है, सीधे ये आ गया, बना लेगा यहाँ से HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दिस इज ऑल अबाउट HCl सिक्रेशन।